हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको यूट्यूब पे एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ क्लास 12th के लिए। जो विद्यार्थी कक्षा 12 में इस वर्ष यानी सन 2023 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वो अपने मुकाम हासिल करें, अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जुड़ गए होंगे मेरे YouTube चैनल पर, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को फॉलो करने से पहले आपको मेरे वीडियो को चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक ज़रूर प्रोवाइड करिएगा जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है, लास्ट स्प्रिंग से है। अनीस जंग ने इसे लिखा है। किसने लिखा है? अगर पूछ लिया कि हु इज़ दी ऑथर ऑफ दिस लेसन लास्ट स्प्रिंग, तो आप सब क्या रिप्लाई करोगे? आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया कि द लास्ट लेसन यानी अनीस जंग इज द ऑथर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, राइट? तो आप लास्ट स्प्रिंग का राइटर का नाम भी आपको पता होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं हम। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि गार्बेज जो कूड़ा करकट था वो बच्चों के लिए उसका क्या मतलब था, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे लोग उनमें क्या पाते थे, उनको उनमें क्या मिलता था, किस चीज़ के लिए वो खोजा करते थे कूड़ा करकट में। तो आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। द मीनिंग ऑफ गार्बेज यानी कूड़ा करकट का मतलब है फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए कि वाज रैप्ड, यानी कि वो उनका मतलब ये था, कूड़ा करकट में वे तलाश करते थे, वे ये ढूंढा करते थे क्या, इन वंडर, एक अद्भुत चीजें ढूंढा करते थे, राइट? में मेरे प्यारे छात्रों, मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया है, रैप्ड इन वंडर रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। इन वंडर क्या रहेगा? इन वंडर, उनके लिए अद्भुत चीजें ये हुआ करती थी कि दे फाउंड अ रूपी, वे कूड़ा करकट में कभी 1 रुपए पा जाते थे तो कभी 10 रुपए का नोट पा जाते थे। यही नहीं, एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन्स, और कभी कभी तो 1-2 चांदी के सिक्के भी पा जाते थे। इसलिए उनका कूड़ा करकट खोजना, कूड़े करकट में जो कुछ खोजते थे वो जीवन यापन करने के लिए ही खोजते थे, और जाहिर सी बात है रुपए की तलाश करते थे, धन दौलत की तलाश करने के लिए वे कूड़ा करकट बीना करते थे। और कूड़ा और करकट में उनको कम से कम 1 रुपए, अधिक से अधिक 10 रुपए, या तो कभी कभी तो उन्हें चांदी के सिक्के भी मिल जाया करते थे। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, और वो किससे संबंध रखता था, कहाँ से संबंध रखता था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और मुकेश का क्या अभिलाषा थी, क्या महत्वाकांक्षा था मुकेश का बनने का। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था। हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर, जिसके गरीब पिताजी चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। क्या करते थे? चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। कहाँ? इन फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। मेरे प्यारे छात्रों, फिरोजाबाद आज भी चूड़ियों के लिए मशहूर है। चूड़ियों का अगर शहर पूछे तो फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए वहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई है। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के नाम पे, चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध शहर है आपका हिंदुस्तान का। आगे देखते हैं, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसकी महत्वाकांक्षा जो थी, उसकी जो अभिलाषा थी, जो जिज्ञासा थी, वो एक मोटर मैकेनिक बनने का था। क्या था? मोटर मैकेनिक बनने का था। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। अब मैं चलता हूँ आगे और देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है मेरे प्यारे छात्रों, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इसको उतारने का प्रयास करिए क्योंकि दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। यूपी बोर्ड के एग्जाम में श्योर 2023 में ना 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे छात्रों, और आप इनको कॉपी कलम लेकर के रटने का प्रयास करिए, नोट करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे प्यारे छात्रों। 3 है कि व्हाट मेक्स द सिटी, व्हाट मेक्स द सिटी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट मेक्स द सिटी, सिटी है ना, व्हाट मेक्स द सिटी आप फिरोजाबाद फेमस, आप फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद फेमस। मेरे प्यारे छात्रों ये आपको क्वेश्चन अभी से समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि फिरोजाबाद शहर किस कारण प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो एब्सोल्युटली यू नो दैट, आप सभी जानते हैं जैसा कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। नोट करने का प्रयास करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद मेरे प्यारे छात्रों, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, किसके लिए फेमस है भाई, चूड़ियों के लिए ना फेमस है। किसके लिए, चूड़ियों के लिए। फॉर द बैंगल्स, किसके लिए, फॉर द बैंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए। बट यानी एवरी अदर, यानी एवरी अदर, ध्यान समझे, एवरी अदर मेरे प्यारे छात्रों, एवरी अदर फैमिली, और अन्य परिवार भी उसमें क्या हुआ करते थे, सम्मिलित रहते थे, मतलब वही कार्य करते थे चूड़ियों का बनाने का। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जितने भी, ध्यान समझिए, फिरोजा है ना, फिरोजाबाद के जितने भी लोग हुआ करते थे वहां के लोगों की, फिरोजाबाद इज इंगेज्ड, इनमें ना एंगेज माने व्यस्त रहना, इंगेज्ड हमेशा व्यस्त रहते थे, इन्हीं में लगे रहते थे चूड़ियों को बनाने में। इन मेकिंग, क्या, इन मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, इन मेकिंग, किसको भाई, चूड़ियों को बनाने में लगे रहते थे। किसको बनाने में, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने में फिरोजाबाद के लोग हमेशा उन दिनों लगा रहते थे, चूड़ियां बनाते थे। और आज भी फिरोजाबाद में ना चूड़ियां बेहद प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों। तो इट इज द सेंटर, यह किसका सेंटर हुआ करता था, चूड़ियों का। इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास, यह भारतीय न चूड़ियां बनाने के लिए क्या हुआ करता था, बहुत केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था, केंद्र है ना। ब्लोइंग, यहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई जाती थी चूड़ियां बनाने के लिए। क्या, बड़ी बड़ी भट्टियां। ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे। इंडस्ट्रीज क्या हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। इंडस्ट्रियस इलाका था, ये फैक्ट्रियों का इलाका था चूड़ियां बनाने के लिए मेरे प्यारे छात्रों। आगे देखते हैं, फैमिलीज यानी परिवार इसमें क्या हुआ करता था, फैमिलीज अपना जीवन यापन करने के लिए पूरा परिवार यानी बुजुर्ग से लेकर जवान तक उसी में चूड़ियों को बनाने के लिए अपना पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक व्यतीत करते थे। नई पीढ़ी, जनरेशन जो होती थी, पूरी जनरेशन उसी में लगी रहती थी मेरे प्यारे छात्रों। अपना ध्यान समझिएगा, इस कहानी को आप 1-2 बार पढ़कर जरूर जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि आपको ना अच्छी तरह से आप प्रश्नों का उत्तर दे सको मेरे प्यारे छात्रों। एक बात और, पेपर के दौरान आप कभी भी मेरे प्यारे छात्रों घबराइएगा नहीं, पॉजिटिव थॉट के साथ बैठिएगा। और याद रखना, पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अपने जीवन में ही, आप बोर्ड पेपर में ही नहीं, अपने जीवन में कामयाब परिश्रम रहेंगे, कामयाब सिटीजन रहेंगे। याद रखना कि आपसे अगर किसी से दुश्मनी हो भी जाए ना, तो आप उससे बदला लेने के लिए ना सोचिए, उसे इग्नोर करना सीखिए। क्या, इग्नोर करना सीखिए। मेरी बात को आ रहा है ना याद में, आप ना किसी से अगर आपसे लाइफ में मिस्टेक हो जाए और अगर आप किसी से दुश्मनी करने की सोचिए ही मत, आप उससे बदला लेने के लिए सोचिए ही मत।
आप ना उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दुश्मनी करेंगे तो आपका पूरा जीवन उसके दुश्मनी में करने में आपका समय बीत जाएगा, बदला के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, तब तक वक्त कहाँ से कहाँ निकल जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बोर्ड में पेपर में बैठना है कि आप कभी भी लाइफ में किसी से कभी अनबन भी हो जाए तो आप बदला लेने की सोचिए मत, दुश्मनी करने की सोचिए मत। आप उस व्यक्ति से अपने आप को सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और आप ना अगर जिस दिन ऐसा कर लिए ना तो आप दुनिया का सफलतम नागरिक हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कह रहा है कि फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद में देखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, यानी पूरी फिरोजाबाद के अन्य जितने परिवार हुआ करते थे, प्रत्येक परिवार क्या करते थे, इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। पूरी परिवार न दिन भर सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा चूड़ियां बनाने में व्यस्त हुआ करती थी। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारतीय यानी चूड़ियां बनाने का यहाँ पर ना एक कारखाना हुआ करता था, फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्रियों का केंद्र हुआ करता था। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, पूरी परिवार की जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, अराउंड वर्किंग अराउंड चारों दिन यानी फर्नेस भट्टियों में काम करते थे। वेल्डिंग ग्लासेस, चूड़ियों को जोड़ने के लिए, मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते थे फॉर द वुमेन ऑफ द लैंड, यानी महिलाएं के लिए चूड़ियां बनाया करती थी। क्या बनाया करती थी? चूड़ियां बनाया करती थी। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आप कॉपी कलम लेकर के इसको उतारने का प्रयास कर रहे होंगे। आप इसको समझने का प्रयास करो मेरे छात्रों। मैंने ये वीडियो ना आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन मैं चुन कर लाया हूं कि ताकि आप सभी बोर्ड एग्जाम में बैठो तो ये ना हो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया। आप ऐसा न सोच कर बैठिए। आपको ना ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज साहब, व्हाट इज साहब, ध्यान समझिए, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर, यानी साहब क्या ढूंढ रहा था? लुकिंग फॉर फ्रेजल वर्ब है मेरे प्यारे छात्रों, ढूंढने की बात हो रही। लुकिंग फॉर, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन दी गार्बेज, यानी गार्बेज में साहब क्या ढूंढ रहा था? इन दी गार्बेज, याद रखना, इन दी गार्बेज मेरे प्यारे छात्रों। गार्बेज, गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट, डंप्स, यानी कह रहा है कि कूड़े करकट में साहब क्या ढूंढता था, और उसी क्या करा, वेयर इज ही, एंड वो कहाँ था, कहाँ है, कहाँ से है और कहाँ से आया है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, ध्यान समझिए, कम फ्रॉम, और वो कहां से आया है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, साहब क्या कर रहा है कि साहब, ध्यान समझिए, साहब इज लुकिंग फॉर, साहब क्या ढूंढ रहा था? ध्यान समझिए, साहब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना ढूंढ रहा था। इन दी, ध्यान समझिए, कहां ढूंढ रहा था? इन दी गार्बेज, यानी कूड़े करकट में ना साहब क्या ढूंढ रहा था? सोना ढूंढ रहा था, है ना। डंप्स, ध्यान रखिए, क्या कर रहा था? डंप्स, यानी कि गार्बेज में सोना ढूंढ रहा था। ही इज, ध्यान समझिए, ही इज दी नेबरहुड, वह लेखिका का, जो लेखक थे अनीस जंग, उनका पड़ोसी था। क्या था? नेबरहुड, ध्यान समझिए, क्या था वो? नेबरहुड, पड़ोसी था। नेबरहुड का मतलब पड़ोसी। वह लेखक का क्या था? ऑफ दी आथर, वह लेखक का पड़ोसी था। ऑफ दी आथर, मेरे प्यारे छात्रों अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, वो लेखक का क्या था? पड़ोसी था। अब ध्यान रखिए, साहब, यानी साहब क्या था? साहब हैज कम, साहब कहां से आया था? हैज कम फ्रॉम ढाका, कहां से आया था? ढाका से आया था। कहां है ढाका? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है मेरे प्यारे छात्रों। इन बांग्लादेश, ध्यान समझिए, इन बांग्लादेश, ध्यान समझिए, इन बांग्लादेश
देश बांग्लादेश कहाँ पर है, माने भारत का पड़ोसी मुल्क है। विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ भारत, वह अपनी माँ के साथ कहाँ कब आया था, 1971 में। कब, इन 1971 में। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, बांग्लादेश का विभाजन भी कब हुआ था, 1971 में। भारत ने इसे जीत कर दिया था पाकिस्तान से मेरे प्यारे छात्रों, भारत ने इसको बांग्लादेश को बनाया था। तो आप ध्यान रखिए, साहब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, साहब गार्बेज में, कूड़ा करकट में सोना ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था, सोना ढूंढ रहा था। और साथ में यह भी ध्यान रखना, सोने के साथ साथ क्या कर रहा था, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह लेखक का पड़ोसी था। साहब हैज कम फ्रॉम ढाका, साहब ढाका से आया था। कहाँ है ढाका, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश से। विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ, इन 1971 1971 में। तो आई होप दैट अच्छी तरह से ये क्वेश्चन चारों समझ में आ गए होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे प्यारे छात्रों। आप जरूर एग्जाम में बैठिएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर एक बार रट कर जाइएगा, लर्न करके जाइएगा, ताकि ना क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ये ना रामबाण क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों, आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।